भारत पाक सीमा पर हीरानगर स्थित जीरो लाइन पर शांति के चलते अब फसलें उगने लगी हैं। गत 6 महीने पहले इसी जमीन पर 20 साल के बाद किसानों ने गेहूं की फसल उगाई थी। अब दोबारा दलहन की फसलें लगाई जा रही हैं। इस बार 200 एकड़ जमीन पर फसलों की बिजाई होगी। किसान सीमा पर संघर्ष विराम के बाद शांति से बेहद खुश हैं। प्रशासन भी उनको सीमा पर खेती करने में सुरक्षा सहित अन्य सहयोग करने में लगा है। आज डीसी राहुल पांडे ने खुद सीमा पर जाकर कृषि विभाग के साथ किसानों को दूसरी फसल लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके साथ डायरेक्टर एग्रीकल्चर के शर्मा भी उपस्थित थे। सबसे पहले ये जो बॉर्डर एरिया है, ये पहले यहाँ ज़मीन खाली रहती थी। हमारा बॉर्डर का जो फोकस है वो कठुआ से लेके पुंछ तक है। ये जितना भी जीरो लाइन पे ज़मीन है, ये सारी की सारी कल्टीवेट करनी है। हमारा टारगेट है। कठुआ में हमारा ये तीसरा सीज़न है, हमारी प्रायोरिटी है ये। और इसको अचीव करने के लिए हर इंच जो ज़मीन है उसको कल्टीवेशन के अंडर लाने के लिए डिपार्टमेंट ने पूरा फोकस और प्लानिंग अपनी की हुई है। किसानों को पूरी सपोर्ट जो भारत सरकार की स्कीमें हैं और स्टेट बजट की स्कीमें हैं, उसमें हम किसानों को हर किस्म की प्रायोरिटी दे रहे हैं। 15% तक का बजट जो है वो बॉर्डर एरिया के लिए खास कर रखा गया है। चाहे वो मैकेनाइजेशन का हो, सीड डिस्ट्रीब्यूशन का हो, बोरवेल, ट्यूबवेल हो, हर किस्म की जो स्कीम है वो बॉर्डर एरिया के लिए हमारी प्रायोरिटी है। क्योंकि बॉर्डर अगर अच्छी तरीके से कल्टीवेशन होगी, ये बड़ी फर्टाइल लैंड है, बड़ी प्राइम लैंड है और इससे फार्मर की इनकम डबल तभी हो सकती है जब हम पूरी ज़मीन को अच्छी तरीके से कल्टीवेट करें और क्रॉपिंग इंटेंसिटी को बढ़ाएं। किसानों को हम ये भी कह रहे हैं कि अगर आपने इनकम बढ़ानी है तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग करें, मिक्स्ड फार्मिंग करें। और जैसे उसको हमारे किताबों में जो लिखा गया कि गौ खेती वाणिज्यम, गौ पालो, पशुधन रखो और खेती करो, दोनों का बिजनेस करो, तो इससे आमदन बढ़ेगी। आमदन बढ़ाने के लिए जो है सबसे ज़रूरी है कि कास्ट ऑफ कल्टीवेशन को कम किया जाए। तो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी से कम होगी, कास्ट ऑफ कल्टीवेशन मैकेनाइजेशन से कम होगी। खेत पे जितनी मशीन होगी, अच्छी से अच्छी मशीन चलेगी तो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन कम होगी। जैसे आपने देखा पिछले सीज़न में हमने सुपर सीडर लगाया, जिससे पराली जलाने का जो इशू था वो पूरे नॉर्दर्न इंडिया में कम हुआ है। इस साल हम ये पराली जलाने का जो इशू है ये जीरो लेवल पे लाएंगे। सुपर सीडर 100 सुपर सीडर दे रहे हैं हम सब्सिडी पे। एक सुपर सीडर की 1 लाख से ज़्यादा सब्सिडी बनती है। 3 लाख की मशीन है। सिंगल ऑपरेशन में काम होता है। एक ही ऑपरेशन में ज़मीन तैयार होती है। स्टबल्स जो हैं इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं साइल में और उसी के साथ प्लैंकिंग, रोटावेटर, सीड ड्रिल सारे एक ही ऑपरेशन में काम करते हैं। और 3000 रुपया एकड़ का खर्चा आता है गेहूँ की सोइंग के लिए। तो ये टेक्नोलॉजी की इंटरवेंशन है जिससे कास्ट ऑफ कल्टीवेशन कम होगी। उसके साथ साथ कुछ नई चीज़ें हमने ऐड की हैं, वो है नैनो यूरिया। नैनो यूरिया जो है वो फ्यूचर का फर्टिलाइज़र है। सस्टेनेबल गोल जो अचीव करने हैं हमें, सब्सिडी फ्री इंडिया को अगर बनाना है एग्रीकल्चर को। अगर आपका सपना कोई सरकारी नौकरी का है और अभी तक नहीं हुआ है सफल, तो देर किस बात की। आज ही ज्वाइन करें कैरियर अड्डा जम्मू। जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार फ्री कोचिंग मुहैया करवा रहे हैं। JKSSB, पंचायत सेक्रेटरी, SSC, बैंकिंग और अन्य गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए हर सोमवार को नए बैचेस शुरू होते हैं। पिछले 4 साल में लगभग 2000 से ज्यादा बच्चे अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी का, तो हमारा पता है कैरियर अड्डा जम्मू, गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।